नमस्कार, मी श्वेता. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत आणि या बुलेटिनची सुरुवात एका महत्त्वाच्या बातमीनं. कारण उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर मुंबईमध्ये सापडलेल्या कार प्रकरणी महत्त्वाचे साक्षीदार मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह थोड्याच वेळात त्यांच्या निवासस्थानी आणला जाणार आहे. हिरेन यांच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. SRPF आणि स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. राहत्या घरून त्यांची अंत्ययात्रा निघणार आहे. त्यांच्या मृतदेहाचं पोस्टमॉर्टम काल रात्री उशिरा पार पडलं. 4 डॉक्टरांच्या टीमनं 2 तास शवविच्छेदन केलं आणि त्याचा रिपोर्ट हा अद्यापही राखीव ठेवण्यात आलाय. तसंच विजेरा आणि फॉरेन्सिक तपासणीसाठी नमुने पाठवण्यात आले. हिरेन यांचा मृतदेह शुक्रवारी सकाळी 10:30च्या सुमारास मुंब्रा इथल्या खाडीमध्ये सापडला होता. मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडल्यानंतर हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचं होत चाललंय आणि आता त्यांच्या बॉडीचं पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर त्यांचा मृतदेह हा त्यांच्या राहत्या घरी आणला जाईल आणि तिथूनच अंत्ययात्रा देखील निघेल. ठाण्याच्या चरई भागामध्ये मनसुख हिरेन यांचं घर आणि तिथे आता थोड्याच वेळात त्यांचं पार्थिव आणलं जाईल आणि थोड्याच वेळात तिथून अंत्ययात्रा देखील निघेल आणि त्यांच्या घराच्या बाहेर असा पोलिसांचा बंदोबस्त सध्या तैनात करण्यात आलाय. कारण त्यांचा मृतदेह आता थोड्याच वेळात त्यांच्या राहत्या घरी आणला जाणार आहे. तर मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला आता सनसनाटी वळण मिळाले. कारण मनसुख हे उत्तम पोहणारे होते, तसंच त्यांना कोणतंही टेन्शन नव्हतं. मनसुख हे उत्तम जलतरणपटू होते, त्यामुळे ते खाडीमध्ये उडी मारून आत्महत्या करू शकत नाहीत असा दावा त्यांच्या पत्नीनं आणि मित्रांनी केलाय. तसंच मृतदेहाच्या चेहऱ्यावरती एकावर एक अनेक रुमाल देखील बांधलेले होते. ते का असा सवाल देखील त्यांच्या कुटुंबियांनी उपस्थित केलाय. या प्रकरणाचा निष्पक्षपातीपणे तपास करण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतल्या मायकल रोडवर मनसुख हिरेन यांची स्कॉर्पिओ सापडली होती आणि त्यामध्ये स्फोटकं ठेवलेली होती. या तपासामध्ये मनसुख पोलिसांना सहकार्य करत होते, त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या का केली असा सवाल त्यांच्या कुटुंबाला देखील सतावतोय. तर पाहूयात मनसुख यांचे बंधू विनोद हिरेन यांच्यासोबत आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांनी केलेली बातचीत. मेरे को जानकारी ऐसी मिली है कि वो बहुत अच्छा स्विमर था. सुसाइड तो वो कर नहीं सकता था. मेरे से बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था. सुसाइड नहीं कर सकता है. उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहा था. जब जब बुला रहे थे तब तब वो जा रहा था. और उसने ऐसा मेरे को कभी नहीं बोला है कि मेरा कुछ तकलीफ हो जाएगा. हम पूरे वेल सेटल फैमिली हैं, पूरा संस्कारी परिवार है और हमारे में ऐसा कभी होता नहीं है. सर, एक बात सामने आ रही कि 2 या 3 दिन पहले उन्होंने मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस के जो बड़े अफसर हैं उनके पास एक कंप्लेंट की थी कि कुछ हरासमेंट उनकी हो रही है. तो वो क्या चीज़ थी? उनको बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे थे. रात में भी उसको 1-1 बजे तक रोक रहे थे. इसके लिए वो थोड़ा हरेसमेंट हो गया था. इसके लिए उन्होंने सब पुलिस चौकी में, विक्रोली पुलिस चौकी, मुंबई CP ऑफिस, मुख्यमंत्री तक को वो लेटर भेजा है. लेटर में क्या लिखा था? कुछ जानकारी? वो मेरे को जानकारी नहीं है उसकी. और जो चीज़ बताई कि कल 8 बजे उन्होंने दुकान बंद किया, उसके बाद वो दुकान 8 बजे बंद नहीं किया. 8 बजे उनको किसी का फ़ोन आया. 8:15 बजे वो घर से निकला है. बोला कोई तावड़े साहब कांदीवली पुलिस चौकी से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, तो ट्रैफिक होने की वजह से वो घोड़बंदर रोड पे ही आ रहे हैं, तो मेरे को जाके आ रहा हूँ. बस ये घर पे करके वो निकला है. तो उनका मोबाइल कितने बजे बंद हुआ? कुछ लगभग कुछ और उस दौरान कुछ बात हुई? हम लोग ने लगभग 10:30 बजे के आसपास उनको फ़ोन लगाया घर से, तो उस समय स्विच ऑफ आ रहा था. लेकिन ये रूटीन था 8-10 दिन से कि रात को फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते तो लेट आते हैं. तो फिर हम लोग ने रात को 1:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन एकदम स्विच ऑफ ही आ रहा था. फिर छोटे बच्चे का फ़ोन आया, उसके लड़के का फ़ोन आया मेरे को कि डैडी का फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, ताऊ जी क्या करना है. तो फिर मैंने बोला भाई सुबह तक देखते हैं. और फिर सुबह मैं इधर आया और नौपाड़ा पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट की. तो उन्होंने फिर मेरे को कासर वडवली भेजा. कासर वडवली से फिर मेरे को CP ऑफिस भेजा. CP ऑफिस क्राइम में मैं जाके फिर नौपाड़ा पुलिस चौकी में जाके मिसिंग का रिपोर्ट करवाया.
जिस तरह बताया जा रहा है कि वो 8/27 को घर से निकले, सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आ रहा है कि बिल्डिंग में से वो 8/27 को बाहर निकले। उसके बाद कुछ बात हो पाई थी? उसके बाद किसी से भी बात नहीं हो पाई थी। ये इन्वेस्टिगेशन चालू था, उनको बार बार बुलाया जा रहा था, किन अफसरों के वो नाम ले रहे थे कि उनसे कुछ हरासमेंट हो रही है? नहीं, उनको सीपी ऑफिस बॉम्बे क्राइम ब्रांच में ही बुला रहे थे। जिस तरह से अभी उनकी डेड बॉडी मिली हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके मुंह पे लगभग 5 से 6 रुमाल वहाँ पे पाए गए। अभी जिन्होंने सबसे पहले बॉडी देखी है उन्होंने बोला है कि 5-6 रुमाल उसके मुंह पे बंधे हुए थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्कार्फ डाला हुआ था, और वो चेन पहनता है, अंगूठी पहनता है और हाथ में सोने का कड़ा, पर्स, घड़ी सब है उसके पास, लेकिन डेड बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं मिला। वो जो निकालने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि बॉडी पे कुछ भी नहीं था, रुमाल और ये स्कार्फ पूरा बंधा हुआ था। ये एकदम क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि पूरा मर्डर है, उसको किसी ने बांध के डाल दिया है। वो बहुत अच्छा स्विमर था। अब आपने एक चीज़ बताई थी कि आपके कॉम्प्लेक्स में भी स्विमिंग पूल है। हाँ सर, आप बाहर किधर जाते हो तो तो भी स्विमिंग होती स्विमिंग है। करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स में भी है, वहाँ पर भी वो रेगुलर स्विमिंग करता है, और कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो भी वो स्विमिंग करता है। मतलब आपका कहना है कि वो समंदर में वहाँ पे अगर गिर भी गया या फिर कुछ भी हुआ रहेगा तो वो स्विम कर सकते तो भी स्विम कर सकता है और पूरा तरह से बाहर आ सकता है, ऐसा वो बहुत अच्छा स्विमर है। मैं और मेरा परिवार कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारी गाड़ी 8 दिन पहले चोरी हुई थी। समय समय जैसे पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा था तो हस्बैंड इंक्वायरी के लिए जा भी रहे थे। वो पूरे दिन वहाँ बिठा के रखते थे, रात दिन पूरे फुल कोऑपरेट किया पुलिस वालों के साथ में। उसके बाद उन्होंने कल भी उनको बुलाया तो वो कल भी गए, पर रिटर्न वापस आए नहीं। और उनका कॉल मतलब 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया। और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। फिर उसके बाद वो उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद फ़ोन बंद हो गया। और हमने रात भर इंतज़ार किया, सुबह फिर देखा अभी तक पता नहीं। फिर हमने कंप्लेंट भी लिखाई। क्या वो यही बोल के गए थे कि पुलिस अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं? जी हाँ, क्या किससे मिलने जा रहे हैं? कौन है वो अधिकारी? कांदीवली के क्राइम ब्रांच के तावड़े करके नाम बताया, इनका कॉल आया था। और वो बोले मैं अभी आ ही रहा हूँ, खाली मिलने को बोला इसलिए मिलने जा रहा हूँ। क्या किसी तरह से प्रेशर पड़ रहा था उन पे? क्या वो परेशान थे, किसी परेशान बात को लेकर? इस बीच दिनों में क्या वो कोई परेशान दिक्कत दिख थी रहे थे? कुछ स्ट्रेस में थे, दबाव में थे, ऐसे कुछ लगा आपको? नहीं, आज बाकी कोई परेशानी। वो जब भी पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे थे वो जा रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। और आज मीडिया में जो न्यूज़ आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। स्विमिंग आता था ना डैडी को? हाँ हाँ आता था। अच्छा, कंप्लेंट कितने बजे लिया नौपाड़ा में? 2 बजे। अच्छा, अपने क्लब हाउस में स्विमिंग करते थे ना हमेशा? हाँ हमेशा। तुमको भी उन्होंने सिखाया ना? हाँ हाँ, वही वो पानी की तरफ जा नहीं सकते ना सुसाइड के लिए, ये घातपात हुआ है ऐसा समझा है? हाँ नहीं वो तो झूठ है, वो झूठ है। क्या जो सुसाइड वगैरह बता रहे हो वो झूठ है। झूठ है ना? तुम लोग का आरोप है ना, यानी उनका आत्महत्या नहीं है, उनका घातपात हुआ है। प्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी यांच्या घरासमोर जी काही स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडलेली होती, स्कॉर्पिओ कार, त्याचे मालक मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला आता अधिकच ते गुंतागुंतीचं होत चाललंय, कारण त्यांचा मृतदेह मुंब्रा खाडीमध्ये सापडल्यानंतर आता मनसुख हिरेन यांच्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे की ते आत्महत्या तर करूच शकत नाहीत, ते पट्टीचे पोहणारे होते, मात्र त्यांचा मृत्यू झाला कसा असा एक मोठा प्रश्न आता सगळ्यांच्या समोर निर्माण झालाय। मात्र ते आत्महत्या करू शकत नाहीत असा दावा त्यांचे कुटुंबीय अगदी ठामपणे करतायत। आता मनसुख हिरेन यांच्या बाबत काही सवाल उपस्थित होत आहेत, ते आपण पाहूयात। कांदिवली क्राइम ब्रांचचे तावडे हे अधिकारी कोण? जसं मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीने सांगितलं की ते ज्यावेळेला घरातून निघाले होते तेव्हा त्यांना कांदिवली पोलीस स्टेशनमधून किंवा क्राइम ब्रांचचे तावडे यांचा फोन आला होता आणि म्हणून ते कांदिवलीमध्ये निघाले होते। तर हे अधिकारी कोण? तर रात्री 1 पासून हिरेन यांना बसवून का ठेवायचे?
कारण मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीनं सांगितल्याप्रमाणे चौकशीला ते पूर्ण सहकार्य करत होते. रात्रंदिवस त्यांना बसवून ठेवलं जायचं. मानसिक छळ होतोय अशी तक्रार हिरेन यांनी का दिली? त्यांचा खरंच मानसिक छळ होत होता का? त्यांना तासनतास पोलीस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवलं जात होतं का? लेखी तक्रारीवरती काय कारवाई केली गेली हा देखील एक प्रश्न उपस्थित होतोय. कोणत्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून हिरेन यांचा छळ करण्यात येत होता? कारण पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना वारंवार बोलावलं जात होतं, त्याला ते संपूर्ण सहकार्य करत होते असं त्यांच्या कुटुंबियांचं म्हणणं आहे. आणि या संपूर्ण प्रकरणामध्ये चौकशी दरम्यान मनसुख हिरेन यांना सुरक्षा का पुरवली गेली नाही हा देखील एक मोठा सवाल आहे.